बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया है इंतखाबात अज़ खुद केस का। मैंने आपको बताया था जो समाअत का हवाल 11:30 बजे तक जो समाअत थी उसका हवाल मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद की जो समाअत है दो हिस्सों में हुई। दोबारा एक दफ़ा वक्फ़ा हुआ था पौने 3 बजे, 4 बजे तक वक्फ़ा था और फिर 4 बजे से 6 बजे तक की जो समाअत थी तमाम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने थोड़ा सा हौसला रखना है। मैं आपके सामने अटॉर्नी जनरल साहब के आर्गूमेंट्स भी मुख्तसर रखूँगा, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से क्या कहा गया, नून लीग के वकील जमीयत उलमा इस्लाम पे फारूक अचनायक, उनकी जो फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त उन्होंने वापस क्यों ले ली, आज फैसला सुनाने की बजाय कल का दिन क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या हिकमत है, सदर पाकिस्तान के वकील ने क्या कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने क्या कहा, तमाम की मुख्तसर मैं आपके सामने रखूंगा जो आइनी पॉइंट्स होंगे। समाअत जब शुरू हुई वक्फे के बाद तो अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने अपने दलाइल का सिलसिला जारी करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है जिसकी जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे। गवर्नर ने इंटर कोर्ट अपील में कहा है कि उनसे मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वह खुद तारीख कैसे दे। चीफ जस्टिस ने कहा समझ नहीं आता हाई कोर्ट में 14 दिन का वक्त क्यों मांगा गया। बतौर अटॉर्नी जनरल आप केस शुरू होते ही मुकम्मल तैयार थे, ऐसे कौन से नुकात थे जिसकी तैयारी के लिए वकला को 14 दिन दरकार थे। हाई कोर्ट में तो मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि सदर ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 का इस्तेमाल किया है। अगर सदर का इख्तियार नहीं है तो सेक्शन 57 को ख़त्म कर दें, फिर आपने उसमें कानून में रखा हुआ क्यों है कि जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो आप कहते हैं कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदलाल किया कि मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करना है तो किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आइन और कानून की मंशा को समझें, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार हर सूरत में अहम है। आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का किरदार हतमी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन की तशरीह पार्लियामेंट की कानून साजी से नहीं हो सकती, आइन सुप्रीम है। सदर मुमलिकत को आइन इंतखाबात की तारीख देने की इजाज़त नहीं देता। सदर सिर्फ इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है कौमी असम्बली के। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदलाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े कहा कि इंतखाबात कराना और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। इंतखाबात वफाक का सब्जेक्ट है। जस्टिस मुनीब ने कहा इंतखाबात की तारीख तय इलेक्शन कमीशन और ऐलान गवर्नर ने करना है। जस्टिस जमाल ने कहा जब सब वाज़े है तो फिर झगड़ा किस बात का है, क्यों नहीं ऐलान कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 14-14 रोज के लिए मुलतवी हो रही है। इतने अहम आइनी सवाल पर इतने लंबे इल्तवा क्यों हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख का अख्तियार आइन की किस शिक के तहत आया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ने 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तारीख दी है। इलेक्शन प्रोग्राम पर अमल करें तो इंतखाबात 90 रोज की मुद्दत में मुकम्मल मुमकिन नहीं है। पंजाब में 90 रोज की मुद्दत 14 अप्रैल को हो रही है। सूबाई आम इंतखाबात 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिया नीयत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। इलेक्शन कमीशन और मुतलका हुकाम चाहते तो हल निकाल सकते थे। इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार होते हैं। 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त कम किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है, क्या शेड्यूल में तब्दीली कर सकता है। आइन पर अमल दरामद हर सूरत में जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा कि 2-4 दिन ऊपर होने पर आर्टिकल 254 लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारी क्या है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या इंतखाबी मुहिम का दौरानिया कम नहीं हो सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त दरकार होता है, इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आइन पर अमल करना ज्यादा जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर इंतखाबात 90 दिन में ही होना लाजमी है तो 1988 का इलेक्शन मशकूक होगा। 2008 का इलेक्शन भी मुकर्ररा मुद्दत के बाद हुआ था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा पहला सवाल तो यह है कि तारीख देगा कौन। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन की तारीख आने पर ही बाकी बात होगी। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज हम यहाँ न खड़े होते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत कर दी अटॉर्नी जनरल साहब के सामने। न समझें अदालत किसी गैर आइनी काम की तौसीह करेगी। अदालत ने कहा आप हमसे उम्मीद न रखिएगा कि अदालत आपके किसी गैर आइनी काम की कि 90 दिन से आगे इलेक्शन की तौसीह करेगी, कभी ये उम्मीद ना रखिएगा अदालत से। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का अख्तियार आइन से बालातर नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर का अख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप बतौर अटॉर्नी जनरल कानून का दिफा करने के बजाय इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सेक्शन 57 खत्म कर दें तो इलेक्शन हो ही
नहीं सकेगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदलाल किया कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इलेक्शन कमीशन इंतखाब तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन कह सकता है 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। वजूहात के साथ इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। किसी ने अभी तक तारीख ही नहीं दी, सब कुछ हवा में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज से ताखीर का अख्तियार कहाँ से आया? इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने की बजाय ताखीर का अख्तियार कहाँ से आया? आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी तगड़ा रगड़ा लगाया है। उन्होंने कहा यहाँ इनके पास कहाँ से अख्तियार आया? झगड़ा ही सारा 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठोस वजूहात पर आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तारीख का ऐलान किए बगैर आर्टिकल 254 का सहारा कैसे लिया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कानून वाज़ेह नहीं तो कैसे कहें इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 90 दिन से ताखीर पर अदालत इजाजत दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह न समझे कि अदालत किसी गैर आईनी काम की तौसीह करेगी। आर्टिकल 254 का जहां इतलाक बनता हुआ वहां किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को तारीखें तजवीज़ की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान काबीना को समरी भिजवाई जा सकती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर और काबीना दोनों आइन की पाबंद है, निगरान काबीना इलेक्शन की तारीख के लिए समरी नहीं भिजवा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म एडवाइस नहीं देते तो कब तक सदर ने इंतजार करना है? जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क दिया कि कई कानून घंटों में बनाए गए, इस हुकूमत ने कई कानून घंटों में बनाए तो इस पर भी कोई कानून बना देते। अटॉर्नी जनरल ने कहा आज की पार्लियामेंट की कानून साजी पर वैसे ही मशकूक हो गई है, वैसे ही सवालात उठाए जा रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल खुद कह रहा है अदालत में। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए, 90 रोज की मुद्दत मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन की नीयत पर हम शक नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से नहीं निकल सकता। ये अटॉर्नी जनरल हुकूमत सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे डाल रही है। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन के वकील सज्जील शहरयार सवाती साहब ने अपने दलाल शुरू किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत काम करना है। इलेक्शन कमीशन 3 तर्ज की तारीख दे सकता है। इलेक्शन कमीशन सेनेट, सदारती और ज़मीनी इलेक्शन की तारीख दे सकता है। हम सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में के इलेक्शन की बात करें, हमारा पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने कहा वज़ीर आला की असम्बली तोड़ने की एडवाइस का अपना असर है, हत्ता कि गवर्नर असम्बली ना भी तोड़े फिर भी वो अमल दरामद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आपका कहना है कि गवर्नर असम्बली तहलील करे या ना, वो तारीख उसको देनी पड़ेगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब के गवर्नर कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या वो आज तक इस मौक़िफ़ पर कायम है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने गवर्नर पंजाब को 9 से 13 अप्रैल तक इलेक्शन देने की तारीख के लिए खत लिखा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया गवर्नर आंखें बंद करके तारीख देते हैं या मुशावरत से? गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का क्या इल्म? गवर्नर ने मुशावरत के लिए आपको बुलाया या नहीं बुलाया? इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं, इंतखाबात पर मुतहरिक होना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत तकाजा नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो असम्बली तहलील करे या ना करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि गवर्नर कहते हैं असम्बली तहलील नहीं की तो तारीख क्यों दूं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारी नज़र में गवर्नर का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, शेड्यूल को मद्देनजर रख के ही गवर्नर को तारीखें तजवीज़ की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा गवर्नर ने मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलवाया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर ने मुशावरत के लिए नहीं बुलाया, उन्हें बुलाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा गवर्नर ने मुशावरत की बजाय इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने मुशावरत करके तारीख देने का हुक्म दिया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर केपी से तारीख के लिए बात हुई है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा गवर्नर केपी को याद दहानी का खत भी लिखा था। चीफ जस्टिस ने कहा पेशावर हाई कोर्ट भी नोटिस ही कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तमाम इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर केपी ने ना मुशावरत के लिए ना तारीख दी, गवर्नर ने दीगर इदारों के साथ रजू करने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दीगर इदारों से रजू करके तारीख का तयन किया जाएगा। ये कहाँ से उन्होंने शिक निकाल ली? इंतखाबात पर मुतहरिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम था मुकम्मल तैयारी के साथ गवर्नर के पास खुद जाता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत से क्यों कतरा रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आपने इंटर कोर्ट अपील क्यों दायर की? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इंटर कोर्ट अपील कानूनी वजूहात की बुनियाद पर दायर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया गवर्नर से मुशावरत की आपको अदालती हुक्म जरूरी है क्या? इलेक्शन कमीशन खुद से गवर्नर के पास नहीं जा सकता था? वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ रुकावटें भी है जिनका अदालत को बताया गया है। जस्टिस जमाल ने कहा बता दें कि आपने खुद मुशावरत करनी है, जो करना है करें। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल ख़त्म हुए तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के वकील तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील से पूछा कि 31 जनवरी के ख़त का क्या मतलब है, जो आपने लिखा कि जी आप फ़लाँ से पहले मुशावरत कर लें, इदारों से पूछें और फिर तारीख दें। उस पर गवर्नर केपी के वकील ने कहा कि असम्बली वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील की गई, हमने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया।
जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि निगरान हुकूमत गवर्नर ने बनाई तो इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं देनी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से पूछें कि इलेक्शन कमीशन की तारीख क्यों नहीं आई। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि केपी की हुकूमत माली खसारे का शिकार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया अदालत आइन को दोबारा तहरीर नहीं कर सकती, कहीं नहीं लिखा कि आप माली खसारे की वजह से आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। इस मौके पर अदालत ने सियासी जमातों के वकील फारूक एच नायक को रोशनों पर बुलाया। फारूक एच नायक ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो हिस्सा बनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अवलीन तरजीह आइन के मुताबिक चलना है, आइन को मनसूख नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन चिट्ठियों के पीछे खामोश है। जस्टिस जमाल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख तो दें, हो सकता है हालात ठीक हो जाए, फंड्स भी आ जाए। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के लिए 60 अरब रुपए मांगे थे। सवाल यह है कि गवर्नर ने जवाबदीदी अख्तियार में मुदाखलत हो सकती है या नहीं। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त वापस ले ली। फारूक नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हदायत की है कि आप वो दरख्वास्त वापस ले लें जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है और आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीखें देने के लिए 90 दिन का वक्त है। तो अदालत ने कहा भी 90 दिन में तारीख ही देनी है या इलेक्शन भी करवाना है। तो फारूक नायक ने कहा पंजाब असम्बली आज खुद तहलील हुई, गवर्नर केपी के पास 17 अप्रैल तक तारीख देने का वक्त है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इस हिसाब से तो 90 दिन में इंतखाबात ना हुए, आर्टिकल 224 पर अमल कैसे होगा। फारूक नायक ने कहा इस नुक्ता पर बाद में आऊंगा, असम्बली आज खुद तहलील हो तो आइन खामोश है, तारीख कौन देगा ये आपने डिसाइड करना है। फारूक नायक ने कहा कि पंजाब में असम्बली आज खुद तहलील हुई, गवर्नर ने नहीं की, इलेक्शन एक्ट के अख्तियार के ताबे है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कानून के इस हिस्से का बताएं जहाँ लिखा है कि फंड्स की कमी की सूरत में क्या होगा, कि कहीं कानून में लिखा है कि फंड्स आपके पास नहीं होंगे तो आप इलेक्शन मुलतवी करवाएंगे। वकील फारूक नायक ने मुआशी सूरत हाल और फंडिंग पर कहा कि कानून खामोश है। चीफ जस्टिस ने कहा पहली बार सूरत हाल है कि कंटेनर खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है कि उनको वहां से रिलीज करवाया जाए। कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का अख्तियार नहीं है, ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है, आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से आप ताखीर करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। इलेक्शन पर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम कभी नहीं आएगा। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। आज सिर्फ तारीख तय करने का मामला हम देख रहे हैं, अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई और चैलेंज कर देगा, अब मामला अदालत में आएगा, फिर मामला लंबा हो जाएगा। अदालत ने समात में 4 बजे का वक्फा किया, वक्फे के बाद दोबारा समात हुई। साथ ये भी कहा कि हुकूमत और PTI मुशावरत से एक तारीख मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी, मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में ख्याल आया कि मिलकर तारीख दी जाए। फारूक नायक ने कहा कि क़यादत से हदायत लेकर आगाह करूंगा। मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत की ही बेहतरी है, कुछ कमीशन आगे आ जाए, कुछ आप पीछे जाएं, कुछ PTI वाले तारीख आगे ले जाएं और कुछ PDM वाले पीछे ले आएं ताकि इकट्ठे इलेक्शन हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का काम रुका हुआ है, इसलिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आपस में तारीख तय करनी या नहीं फैसला करके अदालत को बताएं। उसके बाद जब मुशावरत के लिए अदालत में वकला ने कहा जी कि हमें मजीद वक्त दरकार है, तो अदालत ने कहा आपको मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता और उस पर फिर मेरिट के ऊपर बहस शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान का कहना था कि हुकूमत इत्तेहाद ने तारीख पर मुशावरत की है, हुकूमत इत्तेहादी जमातों में बलूचिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुशावरत होगी, लिहाजा अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है। वकील फारूक नायक ने कहा कि सदर ने इलेक्शन की तारीख वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर दी, क्योंकि जरदारी कभी नहीं चाहता इलेक्शन हो, वो तो उनको तो माल लगा हुआ है सिंध का, वो तो सिंध के लोगों का पैसा हड़प कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब का कहना था कि असम्बली मुद्दत पूरी करे तो सदर को एडवाइस कौन करेगा, असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 2 माह बाद इंतखाबात होना लाजमी है। फारूक नायक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक ये आगाह करना जरूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रजू किया हो तो बताना जरूरी है, इन्होंने नहीं, कोई और दरखास्त देता रहे हाई कोर्ट में वो अलग बात है। फारूक नायक ने कहा कि मैं सेनेटर हूं, अभी सेनेट इजलास नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा 3 हफ्तों से हाई कोर्ट में सिर्फ नोटिस ही जा रहे हैं, आला अदालत अदलिया को सियासी तनाज़ा में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा सिर्फ मखसूस हालात में अदालत आज को नोटिस लेती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत 224 के तहत 90 रोज में इंतखाबात लाजिम है, अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहाँ से आनी है, मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा इसका भी तयन करना है। चीफ जस्टिस ने कहा सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं, अदालत किसी से कुछ ना ले रही है ना दे रही है। अवान मंसूर अवान साहब मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि जो बतौर सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि आइन की खिलाफवर्जी हो,
قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں منتخب حکومتیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے یکساں میدان ملنا مشکل ہے، پھر قومی اسمبلی کے انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھے گا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ یہ مسئلہ اس وقت عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل منصور عوان نے کہا کہ عدالت مردم شماری کو بھی مد نظر رکھے، 30 اپریل تک مردم شماری مکمل ہو جائے گی۔ جسٹس منیب نے کہا کہ اگر مردم شماری انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے ہو تو کیا الیکشن ملتوی ہو جائے گا؟ جسٹس منیب کے سوال پر منصور عوان نے کہا کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں، وہی مردم شماری کے پیچھے چھپنے کی نون لیگ نے کوشش کی۔ موجودہ کیس میں 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، وفاق میں سیاسی حکومت ہے، وہ کیسے صوبے میں اثر انداز نہیں ہوگی؟ بڑا کلیئر کٹ جسٹس منیب نے کہا کہ جہاں 2 جگہوں پر الیکشن ہوں گے تو وفاق نہیں وہاں پہ انوالو ہوگا، جب وفاق انوالو ہوگا تو جب ان کے الیکشن ہوں گے تو پھر یہ تو چلے گا۔ منصور عوان نے کہا وفاق کے پاس توانائی کے شعبے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ جسٹس منیب نے کہا مردم شماری بھی وفاق کے زیر انتظام ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے مردم شماری 30 اپریل کو شائع ہو جائے گی؟ 2016 کی مردم شماری اب 2022 میں نہیں شائع ہوئی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ آئین واضح ہے، انتخابات 90 دن میں ہوں گے۔ وکیل منصور عوان نے کہا کہ 1975 میں آرٹیکل 184(3) کی پہلی درخواست آئی تھی اور عدالت نے تمام اعتراضات مسترد کرتے ہوئے مقدمہ سنایا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ فیصلہ آ چکا ہے، جو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے الیکشن 90 دن میں ہوں گی، آپ اگلی بات بتائیں۔ جے یو آئی ایف کے وکیل نے کہا کامران مرتضیٰ نے کہ الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے، گورنر کے علاوہ کسی کو تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ مردم شماری ہو چکی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ 2 صوبوں میں سابقہ مردم شماری پر الیکشن ہو۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں گورنر تاریخ دے اور دوسرے میں نہ دے، آرٹیکل 105(3) کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ میں صدر کا اختیار آئین کے مطابق نہیں ہے، الیکشن ایکٹ بناتے ہوئے شاید غلطی ہو گئی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ غلطی کو درست آپ نے کرنا ہے یا عدالت نے؟ جسٹس جمال محمد علی مظہر نے کہا پارلیمان نے جو قانون بنایا ہے اس کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اسمبلی کو قانون سازی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، جس پر جمعیت علماء اسلام کے وکیل نے کہا وفاق میں تو تیز رفتاری سے قانون سازی ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال نے وکیل کو مخاطب کیا کہ گورنر آپ کی پارٹی کے، انہیں کہیں تاریخ دے دیں، معاملات کو خراب نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے آج کیس بنایا ہے، صدر کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے سلمان اکرم راجہ نے دلائل دی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر کو اختیار ہے کہ وہ آئین کے تحت تاریخ دے سکتے ہیں، الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے صدر اور گورنر کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صدر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دینے کا بھی اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ صدر کے اختیار پر آپ کا موقف کیا ہے، کیا آپ اسپیکرز کی درخواستوں کو قابل سماعت سمجھتے ہیں؟ صدر مملکت کے وکیل نے کہا کہ درخواستیں 90 روز میں انتخابات کے لیے ہیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ صدر نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیسے تاریخ دے دی، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صدر ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سیکشن 57 کا حوالہ نہیں تھا، صدر کو قانونی مشورہ دیا گیا کہ اپنا آئینی اختیار استعمال کریں، گورنر کے پی تاریخ دینے کا اختیار استعمال نہیں کر رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صدر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے انہیں تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی، صدر کو خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا چونکہ وہاں پر اس طرح سے انکار نہیں ہوا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کا موقف معاملے کو پیچیدہ بناتا ہے، پنجاب میں صدر کو اختیار تھا لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں تھا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ صدر کو رائے آپ نے کس بنیاد پر دی؟ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم نے رائے دی، اور آئین اور قانون کے مطابق کیونکہ 90 روز میں انتخابات ہر صورت میں ہونے ہیں، جہاں آئین پر معاملات خراب ہو جائیں تو پھر ذمہ داری بنتی ہے صدر مملکت کی کہ وہ اعلان کریں۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ وضاحت کر دی کہ سیکشن 57 کے تحت جو صدر نے اختیار استعمال کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں اسمبلی خود دستخط کی ہے گورنر نے، تو وہاں پر معاملہ کلیئر ہے کہ گورنر نے ہی تاریخ دینی ہے۔ یہاں پر معاملہ مشکوک ہو گیا تھا، اس وجہ سے صدر پاکستان نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، تو یہاں درست ہے۔ بہرحال صدر پاکستان کا جو وکیل ہے انہوں نے چیزوں کو کلیئر کیا۔ عدالت نے پہلے پنچایتی فیصلہ آنے لگا تھا، پھر پنچایتی فیصلے کے بعد میرٹ کے اوپر سارے آرگومنٹس ہوئے، اب کل فیصلہ سنایا جائے گا 11 بجے۔ پہلے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آج ہی فیصلہ کچھ دیر میں سنائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ کتنے بجے فیصلہ سنائیں گے لیکن فیصلہ لے کے آئیں گے۔ بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ کل 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفصیلی فیصلہ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں اختلافی 1-2 جج کا اختلافی نوٹ بھی ہوگا اور ججز نے تیاری کرنی ہے، رات کو فیصلہ لکھوانا ہے۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ پاک ہمارے ججز کا ایمان، ان کی جان، ان کا علم محفوظ رکھے اور کل جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ محفوظ طریقے سے ہی عوام تک پہنچے۔ الیکشن کا اعلان ہو، گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب کو عدالت حکم دے، 1 دن کا 2 دن کا ٹائم دے کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، یا سپریم کورٹ خود تاریخ دے، بھلے 5 دن آگے چلے جائیں، عید کے بعد آ جائے الیکشن، تاریخ دینی چاہیے۔ یہ معاملہ یہاں وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔